आपके सामने जब भाई ने पढ़ा था 28 पद से आगे इस प्रकार लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी का सृजनहार है वो कहता है, वो न थकता न श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम्य है, वो थके हुए को बल देता है, शक्तिहीन को सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बात जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। प्रभु आशीष दिए अपने वचन के पढ़े जाने पर। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। और शायद मैसेज साहब ने जो गाना गाया कुछ ऐसे ही था, इस पर ना कुछ यही था ना। मैंने आपको बताया था मैं ये बोलूँगा, ना आपने मुझे बताया था कि मैं गीत गाऊँगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। आज थोड़ी देर के लिए मैं जो 3-4 पद आपके सामने पढ़े गए, मैं इन्हीं पे आपसे बातचीत करना मांग रहा था। आइज़ाया नबी की पुस्तक, उसका जो 40 चैप्टर 27 से 38। आइज़ाया जो है कि एक हिब्रू वर्ड है और आइज़ाया का जो मतलब है वह है साल्वेशन ऑफ जाहवे या साल्वेशन ऑफ गॉड या जाहवे या गॉड इज साल्वेशन। आइज़ाया नबी एक प्रॉफिट है। आइज़ाया नबी की पुस्तक एक लंबी पुस्तक है और जिसमें कितने अध्याय हैं आपको मालूम है। एक कहा जाता है कि लॉन्गेस्ट बुक है ओल्ड टेस्टामेंट में। और आइज़ाया यशाया एक कॉमन नेम है जो कि पोस्ट एग्जाइल पीरियड का समय की बात ये करता है। और एक जब आप एजरा नबी की पुस्तक उसके 8 अध्याय के 7 पद को और 19 पद को, नंबर्स 11 और 7 को पढ़ेंगे कि आइज़ाया नबी जो नबी है एक प्रॉफिट है और ये यरूशलेम में का रहने वाला है। और जिस समय जमाया और आमोस नबी के समय में उनके साथ ही ये बड़ा हुआ। पहला जब उसका जो साथ के थे, एक साथ इन्होंने जो जवानी अपनी में साथ रहे और साथ में काम किया। और आइज़ाया कि अगर 8 अध्याय के 3 पद को आप पढ़ेंगे तो आइज़ाया के लिए लिखा है कि वो मैरिड था, शादीशुदा था, उसके 2 बेटे भी थे। आइज़ाया का जो पिता था उसका नाम आमोस था, आमोस का बेटा। और इसका जो भाई था वो समय जो राजा था, जो जूडा जो क्षेत्र है उसमें उस समय ये वहाँ पर उसको राज्य करता था। जो यशाया नबी या आइज़ाया नबी है, इसके कुछ दोस्त थे जिनके साथ ये बड़ा हुआ और जिसके साथ इसने काम किया। उस समय के जो प्रॉफिट थे उनमें जो खास थे वो माइका, मीका, आमोस, होशे, ये ऐसे कुछ प्रॉफिट थे जो कि उस समय जो नॉर्दर्न किंगडम था, साउथ किंगडम और 2 नॉर्थ किंगडम था, तो ये जो मीका, आमोस, होशे ये बड़े एक्टिव थे। नॉर्दर्न जो किंगडम था उसमें ये बड़े एक्टिव थे। और आइज़ाया के समय में जो इज़राइल का जो राज था वो 2 भागों में डिवाइड हो गया था। एक था नॉर्दर्न किंगडम जिसकी कैपिटल जो थी वो सामरिया थी, और दूसरा था साउथ स्टेट जो जूदा भी कहलाता है, और उसकी जो कैपिटल है वो यरूशलेम थी। और आइज़ाया नबी जिस हमने कहा कि यरूशलेम में रहता था। और आप 37 अध्याय के 2 पद को, 38 के 1 और 39 को लिखा इसके बारे में कि यशाया नबी जो है वो यहूदा के राज दरबार में एक सलाहकार था और प्रभु ने उसको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। जब आप आइज़ाया नबी के 6 अध्याय को पढ़ेंगे, अगर आप, वहाँ लिखा है कि जिस वर्ष उदिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिया जिनके 6 पंख थे। ये यशाया के बारे में यहाँ पर लिखा है कि जब उसने अपने काम को स्टार्ट किया तो जो उदिया राजा था, उदिया राजा के मरने के बाद 640 BC में उसने अपने काम को स्टार्ट किया। और जब उसने काम किया उस समय उदिया राजा जब मर गया, उस समय जो राजा थे, योताम राजा था, आहाज राजा था और हिजकिया राजा था।
और यहाँ पर लिखा है 8 अध्याय को आप पढ़ेंगे। 8 अध्याय में सिंहासन पर विराजमान देखा और ऊंचे पर एक सराप दिखाई दिया। कहीं कहीं पर अब कुछ उसको अलग नाम दिए गए, सेराफिम नाम दिया गया। सेराफिम जो कि जूइश रिलीजन में एक मैन जो खास स्वर्गीय प्राणी को दर्शाता है। सेराफिम या सेराफ जहाँ पर लिखा हुआ है। और जब आप आयज़ाया नबी के बारे में हम पढ़ते हैं तो 6 अध्याय के पहले से 8 पद में जहाँ पर उसकी कॉल और कमिटमेंट के बारे में है, 7 अध्याय के 3 पद से और 8 अध्याय के 3 और 4 पद में आप पढ़ेंगे तो उसके फैमिली के बारे में हमें मिलता है। इसमें जो जैसे हमने कहा कि 66 टोटल 66 चैप्टर्स हैं, 66 चैप्टर्स इसमें हैं। और इनको जो चर्च फादर हैं या थियोलॉजियंस हैं, इन्होंने शुरू में इनको 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला जो पार्ट है वो चैप्टर 1 से और 39 तक है, इसको पहला पार्ट बोला गया था। और जो 40 से 66 चैप्टर है इसको दूसरा भाग आयज़ाया का 2 भागों में इसको जो बांटा गया था। तो जो पहला भाग था वो पहले अध्याय से 39 तक है और सेकंड जो भाग है वो 40 से 46 तक है, जिसको फर्स्ट एंड सेकंड आयज़ाया कहा गया था, या बाद में इसको ड्यूट्रो आयज़ाया भी नाम दिया गया। लेकिन 8th सेंचुरी BC में कुछ जो स्कॉलर्स थे, इन्होंने जो 55 चैप्टर से और 66 चैप्टर है इसको 3rd बुक ऑफ आयज़ाया बोला। शुरू में लोगों ने इसको आयज़ाया की पुस्तक जो कि बहुत बड़ी है, जिसमें 66 पुस्तकें थी, चैप्टर हैं, उसको 2 भागों में। लेकिन 8th सेंचुरी में कुछ चर्च फादर थे जिन्होंने इसको तीसरा भी नाम दिया गया। आयज़ाया नबी के बारे में कि वो एक बिलीवर है और राइचस मैन है और उसने अपने समय में बहुत सारे धार्मिक कार्य किए, सुधार के कार्य किए, समाज में सामाजिक सुधार के कार्य किए, क्योंकि उस समय बहुत सारी बुराइयां थी और वो चाहता था परमेश्वर के जो लोग हैं उनको वो सिखाना चाहता था। उसने उस समय जो सामाजिक बुराइयां थी उसका विरोध किया और उसने ये प्रयास किया कि जो यहूदा का राजा है वो परमेश्वर पर विश्वास करे, क्योंकि लोग भटक गए थे, लोगों को रास्ता नहीं दिख रहा था, समाज में सामाजिक बुराइयां थी, कुरीतियां थी, और वो खड़ा होके उन सामाजिक बुराइयों के प्रति खड़ा होता है और लोगों को आगाह करता है कि परमेश्वर पर विश्वास करें। 30 अध्याय के 15 पद में आप पढ़ेंगे तो जैसे इसके समय में जो होशे था, आमोस और नहीं, जैसे कि होशे और जो नाम हमने आपको बताया, इनके समय में इसने काम किया और आयज़ाया ने लोगों को एक अच्छी एजुकेशन दी, लोगों को तालीम दी, जैसे होशे ने दी, आमोस ने दी, कि लोग खुदा के डर और खुदा के भय में बढ़े। और सबसे बड़ा उसका ये कहने का था कि लोग जो हैं वो सच्चे खुद जीवित परमेश्वर पर विश्वास करें। आयज़ाया नबी लोगों को जो सामाजिक बुराइयां थी उनसे चेतावनी दिलाता है, लोगों के जो आत्मिक स्तर में कमी आ गई थी उसको बढ़ाता है कि आत्मिक स्तर को बढ़ाने के लिए प्रभु पर विश्वास करो और प्रभु के पास आएं। परमेश्वर ने जो परमेश्वर की अपनी प्रजा थी उसको आश्वासन दिया था। पुराने नियम में जब वो लोग मिस्र की गुलामी में थे तो परमेश्वर ने उनको ये कहा था कि वो उनको छुड़ा के लाएगा। परमेश्वर ने अपनी प्रजा को आश्वासन दिया था और लोग जानते थे कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है। यद्यपि खुदा के लोग बंधुआई में चले गए थे, उनको एक समय आया कि उनको बंधुआई में जाना पड़ा, वो बंधुआई में गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर सम्मान के साथ उन लोगों को उस बंधुआई से वापस लेके आया। और जब ये लोग बंधुआई में थे तो बहुत परेशान थे, कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन परमेश्वर के लोग जो थे डिफीट हो गए। दूसरी सेना ने आके इन पर चढ़ाई करी और इनको एग्जाइल में ले गए, जो कि फॉरेन लैंड कहिए जिसको, जो है कि बेबीलोन में थे। वहाँ पर लोगों के लिए बड़े स्ट्रेंजर्स थे,
क्योंकि अपनी कंट्री को से छोड़कर ये दूसरे देश में चले गए थे और वहाँ पर इनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन उनको अपने परमेश्वर पर विश्वास था और वो उनको ये थी आशा थी कि उनके परमेश्वर ने जो उनसे प्रतिज्ञाएं की है, परमेश्वर ने जो प्रॉमिस की है कि ये जो सच्चा खुदा है वो उनको उस परेशानी से निकाल के बाहर लाएगा। और परमेश्वर अपनी कौम को जो एग्जाइल में थी, चाहे वो बेबीलोन की बंधुआई में हो और चाहे वो मिस्र की गुलामी बंधुआई में थे, परमेश्वर उनको वहाँ से निकाल के बाहर लाता है। यहाँ पर जो 28 और के दूसरे में लिखा है, यहोवा जो सनातन परमेश्वर है, पृथ्वी का सृजनहार है, वो न थकता न श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम्य है। ये वो परमेश्वर है जिस परमेश्वर ने अपनी इच्छा से ये संसार बनाया, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जिसने मनुष्य को बनाया। लिखा है कि परमेश्वर पृथ्वी का सृजनहार है। उस परमेश्वर ने इस सारी पृथ्वी को जो सुनसान और बेडौल पड़ी थी अपने बुद्धि से रचा, मनुष्य को बनाया, जीव जंतु बनाए। और लिखा है कि सृजनहार है, परमेश्वर ना थकता है और ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम्य है। परमेश्वर जो मेरा आपका परमेश्वर है, न वो ऊँगता है न सोता है, लेकिन वो आपकी और मेरी स्ट्रेंथ है और मुझको और आपको बल देता है। लिखा है वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को सामर्थ देता है। परमेश्वर थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को सामर्थ देता है। आप और हम जब कमज़ोर होते हैं, बलहीन होते हैं, तो परमेश्वर आपको और मेरे अंदर एक आत्मा देता है, यह हमारे अंदर एक स्ट्रेंथ पैदा करता है कि हमें बल मिलता है। और आगे चल के वो यहाँ पर कहता है, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं। परमेश्वर न थकता है न सोता है, लेकिन आपको और मुझको स्ट्रेंथ देता है। आप और हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, उस परमेश्वर की वर्शिप करते हैं जो हमको नया बल देता है। यानी कि आगे चल के 31 पद में पढ़ेंगे आप, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। उकाब का उदाहरण यहाँ पर लिखा गया है। उकाब पक्षी को आपने देखा होगा, आजकल तो शायद लुप्त होते गए हैं। ईगल जो होता है बहुत कम दिखता है, पहले बहुत दिखते थे। परों पर उठाया उकाब की तरह ताकि हमको चोट न लगे। उकाब पक्षी के बारे में लिखा है कि उकाब पक्षी के बारे में यहाँ पर लिखा है, ये जो आयजाया प्रॉफिट आयजाया 29 पद में वो कहता है, वो थके हुए को बल देता है। और 30 पद में कहता है, तरुण तो थकते हैं। इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा है, इवन यूथ शैल फेंट एंड बी वेरी। एक जो रोमन उर्दू की बाइबल है उसमें लिखा है, नौजवान यूथ नौजवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे और सुरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे। कहते ना अपने आप को सुरमा समझता है, तो लिखा है कि सुरमा भी गिर पड़ेंगे। और आगे चल के 31 में लिखा है, खुदावंद का इंतज़ार करने वाले खुदावंद का इंतज़ार करने वाले अजसर नौ जोर हासिल करेंगे। ये परमेश्वर की जो यूथ है वो भी फेंट हो सकता है, गिर सकता है। नौजवान भी के बारे में लिखा है कि थक जाएंगे और मांदा होंगे और बिल्कुल गिर जाएंगे। ये जब मनुष्य अपनी शक्ति पर भरोसा रखेगा तो ये हो सकता है, लेकिन जब मेरी और आपकी शक्ति जब परमेश्वर है, जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर हमारी सामर्थ बनता है, हमारी ढाल बनता है। बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। दाऊद के बारे में, उसने जब वो टोप पहन लिया और वो सब लड़ाई के वो पहन लिया, तो उसने क्या कहा कि मैं इनको पहन के चल नहीं सकता,
हम उन पर भरोसा नहीं, केवल परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा रखते हैं। यहाँ पर वो कहता है 29 पद में बहुत अच्छा लिखा है ना, कि वो तो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को सामर्थ देता है। परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता करता है। यहाँ पर लिखा है कि उकाब पक्षी के लाए मारे के बारे में वो गीत में कहा कि उकाब की तरह। उकाब पक्षी क्या करता है? उकाब पक्षी का घोंसला कहाँ होता है? बहुत हाई होता है, कोई इस पर चढ़ नहीं पाता। और उकाब पक्षी अपने बच्चे को उस घोंसले में रखता है, और जब वो काफ़ी दिन का 5 हफ्ते का होता है तो उसको वो उड़ना सिखाता है और उसको वो अपने घोंसले से गिराता है। और बच्चा उस समय फ्लाई करना नहीं उसको आता है, वो छटपटाता है, वो गिरने लगता है, और उकाब पक्षी आके फट से उसके नीचे आता है और अपने पर फैलाता है और उस बच्चे को उसमें बिठाता है, परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। वो मेरा परमेश्वर जब आप और हम गिरते हैं तो उकाब पक्षी के समान जब हमको ठोकर लगती है तो परमेश्वर हमें बचाता है। वो बच्चों उकाब जो है अपने बच्चे को उड़ना सिखाता है, और जब गिरने लगता है तो नीचे आके उसका शैडो बन जाता है। वो मेरा और आपका वो परमेश्वर जब हम गिरते हैं तो परमेश्वर हमें बचाता है। 5 बातें ईगल के बारे में आपको बताऊंगा। ईगल का क्या क्वालिटी है। कई शताब्दियों से हमने ईगल के बारे में सुना है। आप लोग जो नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल देखते होंगे ना, डिस्कवरी देखते हैं, उसमें बहुत आता है ईगल। मैं भी देखता हूँ, अच्छा लगता है। लेकिन अब लगता है शायद ईगल तो लुप्त होते जा रहे हैं, नहीं है। लेकिन यह कहा जाता है ईगल के बारे में कि सेंचुरीज पहले ईगल के बारे में ये कहा गया कि ईगल जो है एक सिंबल है, एक सिंबल है, सिंबल ऑफ ब्यूटी, ब्रेव, करेज, ऑनर, प्राइड। ये उसकी क्वालिटी हैं, इसके लिए वो जाना जाता है। और एक उसका जो खास जो उसका जो काम करने का जैसे वो पकड़ हुआ उसका होता है डिटर्मिनेशन। उसके जो डिटर्मिनेशन है वो बहुत स्ट्रांग होता है कि कैसे वो अपने शिकार को वो पकड़ता है। डिटर्मिनेशन एंड ग्रेस। एक कुछ खास जो उसकी जो खासियत है वो आप और हम जो मनुष्य हैं हमसे कुछ मिलती जुलती है, ऐसे कहा जाता है। उसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो यहाँ पर जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि कैसे वो अपने आप को एक लीडरशिप क्वालिटी देता है। आप और हम जो मनुष्य हैं हम भी एक लीडर हैं, लीडरशिप है। लेकिन लीडरशिप जो क्वालिटी मनुष्य के अंदर होनी चाहिए वो क्या होती हैं? उकाब के लिए जैसे हमने बताया कि उसके अंदर करेज होता है, ऑनर होता है, ब्यूटी होती है, ब्रेव होता है। 5 चीज़ें हैं। पहली चीज़ें हैं ईगल्स हैव पावरफुल विजन। सेकंड है ईगल्स आर फियरलेस। तीसरा है ईगल्स आर टेनिशियस। चौथा है ईगल्स आर हाई फ्लायर। 5वां है ईगल्स नर्चर देयर यंग। ये 5 क्वालिटी जो है वो ईगल की हैं। पहली बात है ईगल्स है पावरफुल विजन। यदि आप ईगल के बारे में आपने देखा होगा या पढ़ा होगा, जैसे हमने कहा कि ईगल का जो घोंसला होता है वो सबसे हाई जगह पे होता है। जब हम छोटे थे तो बताया जाता था कि कभी बाहर कुछ चीज़ मत रखिएगा, जैसे सोने की चेन है, कैरेट वो उठा कर ले जाता है, पता नहीं कहाँ तक सच है, लेकिन कहते थे कोई ऐसी चीज़ मत रखिएगा कि ईगल आएगा तो उठा के ले जाएगा, क्योंकि उसके घोंसले को कोई पहुंच नहीं पाता है। उसका जो घोंसला होता है वो बहुत ऊंचे पेड़ पे या पहाड़ पे होता है, और खासकर उसका जो विज़न होता है वो उसका जो विज़न है वो उसके जो शिकार है उसको लिए वो बड़ा अटेंटिव रहता है कि कैसे उसका जो विज़न है वो अपने शिकार को देख। आपने जब उसको देखा होगा कि वो कैसे उड़ता है, अपने विंग को फैलाता है, और जब वो नीचे आता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए उसका जो विज़न है, जो दर्शन है वो बहुत स्ट्रांग होता है। उसको मालूम है कि मुझे कैसे नीचे आना है और कैसे करके अपने जो शिकार है उसको पकड़ना है। उसकी जो कहते हैं उसका जो बॉडी होता है वो स्टिल रहता है, अपने को रखता है। उसका जो हेड है उसको वो फोकस करता है, और उसका जो विज़न है ये है कि मुझे अपने शिकार को कैसे उस पर अटैक करना है। जो पहली उसकी क्वालिटी है कि उसका एक विज़न है। ये आप और हम जो मनुष्य हैं हमारे अंदर भी कुछ काम परमेश्वर ने दिए हैं,
आज हमारा विजन क्या है? क्योंकि जो मिशनरी थे उनका क्या विजन था, उनका क्या दर्शन था? वो जहां आए जिन्होंने एक कलीसियाओं का निर्माण किया, स्कूल बनाए, बहुत सारी प्रॉपर्टीज, उन्होंने एक दर्शन था और उनका एक विजन था कि उसको विजन को फुलफिल करना है। ईगल के बारे में बात कर रहे हैं कि ईगल का एक विजन है उसका कि उसके जो है उसको अपने शिकार को पकड़ना है, उसके लिए वो फ्लाई करता है। वो हम उसको देख सकते हैं कि उसकी जो आंखें हैं वो कितनी पावरफुल हैं। उसका जो विजन है, उसका जो फोकस है वो शिकार पर है। हम जो मनुष्य हैं, हमारा क्या विजन है, हमारा क्या दर्शन है? जो चीज़ें हमें दी गई हैं उसको सुधार के कार्य करने के लिए हम कितना कार्य करते हैं? तो ईगल के बारे में पहली बात कि ईगल का जो है उसका एक पावरफुल विजन है, उसका दर्शन है, उसका एक एम है कि मुझे अपने शिकार को पकड़ना है, चाहे उसके लिए उसको कितनी भी समय उसको व्यतीत करना पड़े, लेकिन वो कंसंट्रेट करता है कि मुझे उतने ऊपर से आके उस चीज़ को पकड़ना है। हम और आप क्या दर्शन देखते हैं? ये हमारा क्या दर्शन होता है? ईगल के बारे में बहुत सी बातें ऐसी हमें सीखने को मिलती है और ये कह जाता है जो ईगल है वो आपको और हमको ये सिखाता है, उसके अंदर एक पेशेंस भी होता है। वो चिल्लाता नहीं है, खामोश नहीं करता, उसके अंदर एक पेशेंस भी है और उसका जो जैसा हमने कहा कि दर्शन है। आप और हम जो खुदा के लोग हैं, जो हम लीडर हैं, हमारे अंदर क्या वो पावरफुल विज़न है? एक विज़न है फ्यूचर के लिए कि हम फ्यूचर में एक दर्शन देखना चाहते हैं कि ये कलीसिया आने वाले दिनों में कहाँ से कहाँ बढ़े। हमारे बच्चे, हमारा दर्शन हो कि इस कलीसिया के बच्चे आने वाले दिनों में बहुत अच्छी पोस्ट पर हों। इसी कलीसिया से कितने बच्चे होंगे जो प्रभु की सेवा करेंगे। ईगल का एक दर्शन, एक विज़न है कि अपन उसका जो फोकस है, विज़न है, उसके शिकार को पकड़ने के लिए। आज हम जो मसीह लोग हैं, हमारा विज़न क्या है, हमारा दर्शन क्या है? दूसरा है ईगल्स आर फियरलेस। उसके लिए कहा जाता है, या दूसरे शब्दों में बोलिए, नेवर गिव अप। ईगल जो होता है, ईगल जो है अपने शिकार को कभी छोड़ता नहीं है। अपने शिकार, चाहे कितने भी कोई भी मैटर हो, कितनी उसके लिए समस्याएं हो, उसका जो शिकार करने का तड़का वो गिव अप नहीं करता, छोड़ता नहीं। इट डजेंट मैटर कि उसकी स्ट्रेंथ और साइज क्या हो। कई बार आपने देखा होगा कि जो ईगल है जब वो ऊपर से आता है और झपटा मारता है ना, तो अपने से बड़े जो उसका शिकार होता है उसको भी वो पकड़ लेता है। उसका एक स्टाइल है और वो उसको वो पकड़ के ले जाता है। उसके साथ वो फाइट करता है और जब फाइट करता है तो उस फाइट में ईगल जो है वो विजयी होता है। वो अपना उसका जो साम्राज्य है उसमें वो विजयी होता है। आज आप और हम जो मनुष्य हैं, हम कितना, जो सेकंड चीज़ जो है, कितने फेयरलेस हैं। ये जो हमने कहा कि नेवर गिव अप, वो कभी छोड़ता नहीं है। कई बार हमारे सामने समस्याएं आती हैं, बहुत सारे काम हमारे सामने हैं, कई बार समस्याएं आती हैं तो हमें लगता है कि क्या हम इसको छोड़ दें, लेकिन छोड़ने से सल्यूशन नहीं होता है। यदि आपको और मुझको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, कोई काम मिला है, उसमें समस्याएं बहुत हैं, लेकिन उस काम को करिए, स्ट्रगल करिए। और हम स्ट्रगल करते हैं, और जब स्ट्रगल करते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है, और जब उस काम में विजय हासिल करते हैं तो हमें आनंद मिलता है। एक काम को करने के लिए आपको और मुझको स्ट्रगल करना है, क्योंकि वो जो ईगल है उसका वो कभी छोड़ता नहीं, अपने शिकार को छोड़ता नहीं, उसके लिए स्ट्रगल करता है, चाहे वो कितना भी हैवी हो। लेकिन वो एक बार अगर शिकार पे उसने झपटा मारा, पकड़ लिया, तो उसको वो छोड़ता नहीं है, लेकिन उसके लिए वो प्रयास करता है। मनुष्य कितनी बार हम अपने आप को हम सोचते हैं कि साहब हम गिव अप कर दें। कई बार हमने लोगों को सुना है, हम भी कई बार जो कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी समस्याएं, कई बार लगता है कि छोड़ दें। लेकिन आप जैसे लोग दुआएं करते हैं, और जब दुआ करते हैं, कलीसिया दुआ करती है, लोग दुआ करती हैं, तो हमें स्ट्रेंथ मिलती है,
हम बहुत सारी जगहों पे सक्सेस पाते हैं, क्योंकि बिना प्रार्थना के आप और हम कुछ नहीं कर सकते। तीसरी बात है, ईगल्स आर टेनिशियस। ईगल के बारे में कहा जाता है कि जब ईगल फ्लाई करता है और जब स्ट्रोम आता है तो जो अन्य जो पक्षी होते हैं वो उस स्ट्रोम में, उस बहाव में बह जाते हैं। लेकिन ईगल के लिए कहा जाता है कि जब वो स्ट्रोम आता है तो उसका सामना करता है, अन्य पक्षियों के समान वो उसका सामना करता है। उसके जो हैवी विंग होते हैं उस विंग को वो फैलाता है और उस स्ट्रोम के ऊपर से वो उसको सामने से होते वो पार निकल जाता है। उसके अंदर उस स्ट्रोम को सहने की शक्ति है। उसका जो काम करने का तरीका है या उसके जो विंग हैं उन विंग के द्वारा वो ऊंची उड़ान भरता है। अपेक्षाकृत जो अन्य बर्ड पक्षी होते हैं वो उस बहाव में बह सकते हैं, लेकिन ईगल अपने आप को ऊंचे पर ले जाता है। आप और हम जब इन समस्याओं में आते हैं, कई बार हमारे सामने बहुत सारे स्ट्रोम आते हैं, कई बार हमारे सामने सवाल आते हैं। अरे वो मरियम मगदलिनी ग्रेव पे जा रहे थे, एक सवाल कि पत्थर कौन हटाएगा। आपके और हमारे सामने भी कई बार ऐसे स्ट्रोम आते हैं, ऐसे तूफान आते हैं जिन तूफानों का आप और हम सामना करते हैं, लेकिन ईगल जो है वो उन तूफान का सामना करके उससे भी पार चला जाता है। क्या आज आप और हम इस प्रकार से इन तूफानों का, बहुत सारे तूफान आपके मेरे सामने हो सकता है क्योंकि हम संसार में रहते हैं और बहुत सारे तूफानों का हमें सामना करना पड़ता है, क्या उन तूफानों से हम पार पाते हैं? लेकिन जैसे यहाँ लिखा है कि तरुण तो थकित होते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाए, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, आप और हम जो खुदा की बात जोते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो कभी थकित नहीं होते, वो नया बल पाते जाएंगे। साम 52 में लिखा है ना कि वो लबानोन के देवदार के समान, लबानोन के देवदार के पेड़ कितने लंबे होते हैं ना, कितने ऊंचे होते हैं। धर्मी लोग खजूर के समान, लबानोन के देवदार के समान होंगे। वो क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की बात जोते हैं, वो यहोवा की बात जोते हैं, वो नया बल प्राप्त करते हैं, वो उकाबों के समान उड़ेंगे। उकाब तो अपनी शक्ति पर भरोसा रख के इतना ऊपर उड़ सकता है, लेकिन आप और हम जो खुदा के लोग हैं, हम खुदा पर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर हमारी सामर्थ है, वो हमको ठोकर खाने से बचाता है। चौथी बात है, ईगल्स आर हाई फ्लायर। ईगल्स आर हाई फ्लायर या एक लीडरशिप। आप और हम जहां पर काम करते हैं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कहते हैं जो ग्रेट लीडर्स आर प्रॉब्लम सॉल्वर। जो महान लीडर होते हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वो कंप्लेंट नहीं करते जैसे छोटे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि जब तूफान आता है तो वो घबरा जाते हैं। लेकिन जो ग्रेट लीडर होते हैं उनके सामने जब समस्याएं आती हैं तो उन समस्याओं का वो उस चैलेंज को वो एक्सेप्ट करते हैं, जैसे ईगल करता है। ईगल उन समस्याओं, जैसे मैंने कहा कि स्टॉर्म को, उस चैलेंज को स्वीकार करता है और स्टॉर्म वो फ्लाई करके ऊपर उड़ जाता है, उनसे पार आता है। आज मसीह समाज में आप और हम जो लीडर हैं, जिनके हाथों में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या हम उन प्रॉब्लम पर विजय पाते हैं? प्रॉब्लम तो जरूर हैं, आपने नहीं करी, हमने नहीं करी, लेकिन हमसे पहले जो हमें विरासत में मिला है, कई बार हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम्स को छोड़ना आसान नहीं। छोड़ तो हर आदमी सकता है, लेकिन जब प्रॉब्लम का हम सामना करते हैं और उन प्रॉब्लम को खुदा के हाथों में सौंपते हैं, हम अपनी शक्ति, अपने धन, अपने बल पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ से, कि परमेश्वर आपका हमारा सहायक है, परमेश्वर की सामर्थ से हम विजय प्राप्त करते हैं। और इसीलिए एक जो लीडर होता है उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। बिजनेस में जब घाटा आता है
तो उस समय एक लीडर जो सीट पर बैठा है वो कैसे नए नए प्रोजेक्ट्स को बनाता है, कैसे अपने इनकम को बढ़ाता है कि जो भी हमारा घाटा है उसके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए। एक ईगल की जो क्वालिटी हम देख रहे हैं कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है, एक लीडर के अंदर एक ऐसी क्वालिटी ताकि वो उन समस्याओं का, उन चैलेंज का सामना कर सके। आज आपके हमारे सामने जो मनुष्य है, हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन हम उन चैलेंजेस को सामना नहीं करते, हम उन चैलेंजेस को छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो नया जो यहोवा की बाट जोते हैं। यदि हम प्रार्थना के साथ प्रभु के पास जाएं, प्रभु से मांगे कि परमेश्वर इन समस्याओं पर आप हमें विजय दें, तो परमेश्वर मेरी को और आपको विजय प्रदान करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। पांचवी बात है, ईगल्स नर्चर देयर यंग। जो उसके बच्चे होते हैं उनको वो खाना खिलाता है। हाँ, परम जो माता पिता हैं अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाते हैं। जानवर भी अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं। कैसे? मुंह में भर के लाते हैं और उसके बाद अपने बच्चों को वो खाना खिलाते हैं। ईगल के बारे में ये कहा जाता है कि वो, हम उसको जानते हैं, उसका जो एग्रेशन है उसके बारे में, क्यों उसका जो एग्रेशन होता है, उसकी जो एबिलिटी है कि अपने बच्चों को वो नर्चर करता है या अपने बच्चों को वो खाना खिलाता है। और जैसे हमने कहा कि वो उड़ाता है, उड़ाने के लिए बच्चों को कैसे वो उनको तालीम देता है कि ऊपर से वो बच्चों को उड़ाता है, फ्लाई करता है, और जब बच्चे गिरने लगता है तो नीचे आके वो अपने पंखों पे उनको बैठा लेता है ताकि उन बच्चों को चोट न लगे। वैसे ही मेरा और आपका परमेश्वर है, वो नहीं चाहता कि हम गिरें, वो नहीं चाहता कि हमें ठोकर लगे। ईगल जो है अपने बच्चों को, उसके अंदर एक एबिलिटी है कि अपने बच्चों को वो खाना खिलाता है, उनको बढ़ाता है और उनको फिर जगत में भेजता है कि उड़ने के लिए तालीम, उड़ने के लिए सिखाता है। आप और हम जो माता पिता हैं अपने बच्चों को कैसी तालीम देते हैं? हम परमेश्वर के वचन की तालीम देते हैं छोटे से कि भाई ये तुम परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर के वचन में आगे पढ़ना है। और ईगल जो है अपने बच्चों को ऐसे सिखाता है। हमें भी अपने बच्चों को उससे सीखने की आवश्यकता है कि जो उसकी क्वालिटी है उन क्वालिटी को हम भी अपना सकते हैं कि हम कैसे अपने समाज में जहाँ पर हम कार्य करते हैं, अपनी कलीसिया में, कैसे हम एक अच्छे लीडर हो सकते हैं। जो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को हम कैसे दूर कर सकते हैं। ये कहा जाता है कि जो ईगल है 5 हफ्ते तक माता पिता अपने बच्चों को बारी बारी से खाना खिलाते हैं। ये ईगल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है माता पिता की कि 5 हफ्ते तक वो बारी बारी से माता पिता अपने बच्चों को खाना लेके आते हैं और उनको खाना खिलाते हैं। और ये कहा जाता है कि जब वो बच्चे 9 वीक के होते हैं, जो बच्चे 9 वीक के होते हैं तो तब वो तैयार हो जाते हैं और तब उनके माता पिता पूरी रीति से उनको आज़ाद कर देते हैं और वो चले जाते हैं। और तब वो अपने आप को इस योग्य समझते हैं कि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम शिकार कर सकते हैं, माता पिता पे डिपेंड नहीं कर रहे। हमारे बच्चे परमेश्वर के वचन को पढ़ने के आधार पर कब मैच्योर होते हैं? हम अपने बच्चों को, हम लोग तो परिवार में रहते हैं ना, जॉइंट फैमिली अच्छा है, अच्छा भी सिस्टम है जॉइंट फैमिली में रहना, लेकिन ये कुछ बातें हैं कि जो सिखाई जाती है अपने बच्चों को कि कब वो परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने आप को ये समझे कि हाँ अब मैं अपने आप में कुछ कर सकता हूँ। ये कुछ बातें हैं जो ईगल के जीवन से आप और हम सीखते हैं कि एक ईगल कैसे अपने आप को उन सारी मुसीबतों से वो निकाल के सामने आता है। ईगल के बारे में एक कहा जाता है कि वो कभी भी दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होता। खासकर एक उदाहरण जो दिया गया है कि एन ईगल डजंट मिंगल विद द पिजन्स, जो कबूतर होते हैं उनके समान, क्योंकि जो कबूतर होते हैं जब वो आपने उनको देखा होगा, जो ज़मीन में आते हैं तो बहुत आवाज़ करते हैं, ग्रम्बल करते हैं, लेकिन ईगल के बारे में कहा जाता है कि वो कभी
कंप्लेन नहीं करते, कंप्लेन या शिकायत नहीं करते, अपना आते हैं जो कुछ करते हैं। लेकिन ईगल ऐसा नहीं करता। लेकिन वो ईगल जो है अपने आप को पिजन के समान साथ मिक्स नहीं करता। आप और हम जो मसीह लोग हैं, हम अपने आप को समाज में अविश्वासियों के साथ मिक्स नहीं कर सकते। विश्वासी और अविश्वासी का क्या मेल। आप और हम खुदा के लोग हैं। परमेश्वर ने हमको अपना वचन हमारे हाथों में दिया है। जवान लिखा है कि तरुण तो थकते श्रमित हो जाते हैं। यदि आप और मैं प्रभु में हैं, चाहे हम बुजुर्ग भी हो जाएं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके ऊपर है। यदि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हो तो हम कभी भी थकेंगे नहीं, लेकिन हमेशा परमेश्वर में आशीषित रहेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो पवित्र वचन के लिए कि ईगल के द्वारा हमने कुछ बातें सीखी कि ईगल के अंदर क्या क्वालिटी होती है, वो कैसे अपने आप को